देन स्टूडेंट्स आगे हम बारी बारी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो लोअर अल्कोहल्स हैं आपके पास, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हायर अल्कोहल्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कुछ बातें याद रखेंगे। आप सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं अल्कोहल का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दो तरह के पोलर बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक OH ग्रुप, जो OH बॉन्ड है आपके पास वो स्पेसिफिकली पोलर है, और वो पोलर क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। देन स्टूडेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर है। अब स्टूडेंट्स इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपके पास अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शंस देती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया स्पेसिफिकली कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट कर रही है। स्टूडेंट्स इस OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से लोअर अल्कोहल्स वाटर के अंदर कंप्लीटली मिसिबल होती हैं, यानी कि ऑल फ्रैक्शंस में मिक्स हो रही होती हैं, एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस सा सोल्यूशन बना रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्कोहल्स के जो कि इनको डिफरेंट बनाते हैं बाकियों से। स्टूडेंट्स स्वीट स्मेल होती है इनकी, बर्निंग सा टेस्ट होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप हायर अल्कोहल्स की तरफ चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते चले जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम अल्केन्स से स्पेसिफिकली इसको कंपेयर करें अल्कोहल्स को, तो याद रखिएगा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अलावा हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि तमाम सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। sp3 ओवरलैप होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आप बॉन्ड एंगल देख सकते हैं जो कि आपके पास डायग्राम से आपको ऑब्वियस है। देन स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड्स पोलर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का क्या रोल है यहाँ पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे जैसे साइजेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल में कैसे चेंज आता चला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये भी आपकी ऑलरेडी नॉलेज में है। देन स्टूडेंट्स हम एसिडिटी को डिस्कस करते हैं। स्लाइटली एसिडिक होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इनकी एसिडिटी वाटर से ज़्यादा होती है। और स्टूडेंट्स जो एसिडिटी होती है जिसको हम रिलेट कर रहे होते हैं, हम रिलेट कर रहे होते हैं एसिडिटी को, किसी भी एसिड की एसिडिटी को आप उसकी कॉन्जुगेट बेस से रिलेट कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, अल्कोहल स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोक्साइड आयन देता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइल अल्कोहल है स्टूडेंट्स CH2OH, स्टूडेंट्स ये वाटर के अंदर आपको देगा एथोक्साइड आयन, एथोक्साइड आयन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक टर्म आपके साथ यूज़ करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ने सोल्यूशन के अंदर एथोक्साइड आयन दिया। अब एथोक्साइड आयन स्टूडेंट्स अगर ये एसिड है हमारे पास तो ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम एज अ कॉन्जुगेट बेस इमेजिन करते हैं इथाइल अल्कोहल को इन द फॉर्म ऑफ एथोक्साइड आयन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एथोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस होगी। उसके अलावा ज़्यादातर चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा, मेकिंग द बोथ कार्बन्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें ऑब्वियस है कि एक ही ऑक्सीजन है, उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसके ऊपर है। मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव चार्ज एथोक्साइड आयन में लोकलाइज्ड है, यानी कि हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं कर रही। इस टर्म को हम आगे ज़्यादा डिटेल में यूज़ करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये तो हो गई, एसिडिटी को हमने रिलेट कर दिया, इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो ये जनरेट करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। उसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वाटर सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपको बेसिक सोल्यूशन देता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जनरेट करता है।